Let's improve English. राम राम जी, गुड आफ्टरनून है जी, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जिस भी आप टाइम में देख रहे हो ना उस हिसाब से एडजस्ट कर लेना। तो फ्रेंड्स, हमेशा की तरह इस वीडियो में भी मैं आपको कुछ कमाल की बातों की इंग्लिश बताने वाला हूँ। कुछ हिंदी की ऐसी बातें जो हमें कंफ्यूजिंग लग सकती है, लेकिन एक्चुअली में इंग्लिश उनकी हम सिंपली बना सकते हैं। वही मैं आपको आज इस वीडियो में सिखाने वाला हूँ। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, वीडियो बनाने में लगती है बहुत मेहनत, तो प्लीज़ आप सपोर्ट कीजिए और वीडियो को देखिए, बहुत फ़ायदेमंद है। तो जैसे कुछ ऐसी बातें कहनी होती है ना, अरे 100 रुपये में काम थोड़ी चलेगा, 1 कप चाय में काम थोड़ी चल जाएगा, इतनी सी मदद से काम थोड़ी चल जाएगा। जब ऐसी बातें हमें कहनी हो तब हम कैसे बोलेंगे, 1 बाय 1 देखते हैं। 100 रुपये में काम थोड़ी चलेगा, जस्ट 100 रुपीज़ वोंट डू, जस्ट 100 रुपीज़ वोंट डू। डू का यूज़ करेंगे हम, सिंपली सिर्फ डू बोलना है, इट वोंट डू। अगर आप कहते हो ना समथिंग वोंट डू, इसका मतलब इट्स नॉट मैनेजेबल, आप मैनेज नहीं कर सकते उतने में। सो समथिंग वोंट डू, ओनली 10 रुपीज़ वोंट डू, सिर्फ 10 रुपये में काम नहीं चलेगा। अरे सिर्फ 1 कप चाय में काम थोड़ी ना चलेगा, ओनली अ कप ऑफ टी वोंट डू, ओनली अ कप ऑफ टी वोंट डू। ऐसे में ओनली और जस्ट इंटरचेंजेबल है, यहाँ पे आप जस्ट भी कह सकते हैं, जस्ट अ कप ऑफ टी वोंट डू, जस्ट दिस मच हेल्प वोंट डू, सिर्फ इतनी सी हेल्प से काम नहीं चलेगा। तो इस तरीके से आप ऐसे बोल सकते हैं। और फ्रेंड्स, जस्ट दिस मच प्रैक्टिस वोंट डू, इतनी सी प्रैक्टिस से काम नहीं चलेगा। यू विल हैव टू वर्क हार्डर in order to improve your English and to speak English the way you want to speak. I hope you understand. बड़ी लंबी उम्र है आपकी, आप ही को याद कर रहा था, जैसे ही आपको याद किया आप आ गए। ऐसे कहते हैं ना हिंदी में, इसको इंग्लिश में कैसे कह सकते हैं, You will lead a long life, you will lead a long life, you came as soon as I remembered you, you came as soon as I remembered you. जैसे ही मैंने आपको याद किया आप आ गए। You will lead a long life, काफी लंबी उम्र जियोगे। तुम्हारे होते हुए ये सब कैसे हो गया, कैसे हो गया तुम्हारे होते हुए। इंग्लिश में कहेंगे, हाउ कुड दिस हैपन, हाउ कुड ऑल दिस हैपन विद यू अराउंड, हाउ कुड ऑल दिस हैपन विद यू अराउंड, जब आप आसपास थे। इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं, हाउ कुड दिस हैपन, हाउ कुड ऑल दिस हैपन व्हेन यू वर अराउंड, जब आप आसपास थे, आपकी मौजूदगी में, आपके रहते ये सब कैसे हो गया। जैसे कहना है, मेरे रहते हुए तुम्हें कोई छू भी नहीं सकता, No one can even touch you when I am around. या इसको दूसरे तरीके से, No one can even touch you with me around. No one can even touch you with me around. जब मैं आसपास हूँ आपको कोई टच भी नहीं कर सकता। No one can even touch you when I am around. When I am with you. There could be multiple ways to say the same thing. तुम इतने सदमे में क्यों हो? Why are you in such a shock? Why are you in such a shock? शॉक का मतलब, हाँ बिल्कुल, जब करंट लगता है तो उसे शॉक कहते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि उस इलेक्ट्रिक करंट को ही हम शॉक कहते हैं। जब कोई सदमा लगता है, कोई बहुत ज़्यादा बात चुभ जाती है, कोई बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है, एक बुरे तरीके से अनप्लेजेंट शॉक जो होता है ना, अनप्लेजेंट सरप्राइज, वो होता है शॉक। सो वाई आर यू इन सच अ शॉक, तुम इतने सदमे में क्यों हो। जैसे इसी को यूज़ करते हुए कुछ सेंटेंसेस बनाते हैं। जैसे मुझे कहना है, वो सदमे में पड़ गया, सदमे में चला गया, तो कह सकते हैं, ही गॉट इनटू अ शॉक, He got into a shock. जैसे मुझे कहना है, वो सदमे से बाहर आ गया, तो हम कहेंगे, he recovered from his shock. He recovered from his shock. He recovered from his shock. अपने शॉक से उसने रिकवर कर लिया, तो ऐसे आप कह सकते हैं। अच्छा, करोगे तुम और भरूंगा मैं, इसे इंग्लिश में कह सकते हैं, You do all the misdeeds and I'll pay for them. You do all the misdeeds and I'll pay for them. तुम सारे मिसडीड्स करो, सारे बुरे कारनामे, सारी करतूतें करो और मैं उनके लिए पे करूंगा, मैं हिसाब चुकता करूंगा उनका। आई एम नॉट गोना डू दैट। मुझे पता है उसके पीछे कौन है, मैं जानता हूँ। आई नो हु इज गार्डिंग हिम, आई नो हु इज गार्डिंग हिम। तो अब गार्ड का आप यूज कर सकते हो, या फिर सिंपली कह सकते हो, आई नो हु इज बिहाइंड हिम, आई नो हु इज बिहाइंड हिम। I hope my efforts have been useful for you and you have learned something from this video. If you want to keep improving your English just like this, don't forget to subscribe to this channel if you haven't already. Thank you very much for watching this video. We'll talk in the next video lesson. Till then, take care and bye.